हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर ये जो आप लेटर के बारे में बता रहे हैं उसको हम लिखे कैसे, वो तो 2 पेज में भाग जाता है। तो 2 पेज में भाग जाता है तो कोई बात नहीं, आपको सिस्टम नहीं पता है। आप जो है किताब में किस तरह से लिखा गया है आप वैसे लिखने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन जो एक आपको ये बुक दी गई है ना, इस ये बुक सबके पास होगी, है ना। जिसके भी पास नहीं होगी, आप वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर लो, या तो आप व्हाट्सअप कर दोगे तो लिंक आ जाएगी, डाउनलोड कर लो तो तुरंत डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, तो तुरंत आपको मिल जाएगी। इसमें जो पैटर्न बताया गया है और जो लिखा गया है ना, वो बिल्कुल एक पेज पे सेट हो जाएगा। हमारे पास एक कॉपी नहीं है, एक दो तीन चार कॉपी है, और इस 4 कॉपियों में लेटर ही लिखा गया है और एक पेज में लिखा गया है। तो एक पेज में कैसे आएगा ये आपको समझना पड़ेगा। आप 2 पेज में लेके जाओगे, लेके भागोगे, तो वो एक देखने का प्रेजेंटेशन का जो सिस्टम होगा वो गड़बड़ हो जाएगा, और आपको नंबर तो भले पूरा मिल जाए लेकिन आप फिर आगे के भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी, है ना। तो हम आपको चारों कॉपियों में दिखाऊंगा कि किस तरह से बच्चों ने लिखा है, और ये बोर्ड की कॉपियों में पूरे नंबर दिए गए। तो एक एक कॉपी में आपको दिखा रहा हूं। देखो क्या होता है ना कि आप लैंग्वेज बड़ा करने का कोशिश करते हो, लेकिन आप शॉर्ट में लिखो, यानी कि आपको अपनी बात समझानी है ना, बस आप शॉर्ट में अपनी बात समझा दो, बस इतना ही तो चाहता है एग्जामिनर। आइए हम आपको दिखाते हैं एक एक चीज कि किस पैटर्न पे कैसे लिखना है और कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है जिस पर नंबर कटता है ना। तो देखो ये बच्चे की कॉपी आप देख पा रहे होंगे, लेटर यहाँ पर बच्चे ने लिखा हुआ है। आपको किस ऐसे लिखना है, देखो एक पेज में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, 10 में 10 मिला। आपको कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है समझना पहले। यहाँ टू के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है। पहला पॉइंट ध्यान देना, नहीं तो कॉमा लगाओगे नंबर कट सकता है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान देना है, यहाँ पर आपको पिन कोड जरूर लिखना है, यानी कि पिन कोड की जगह पे 60 आप जरूर डाल देना, ये पॉइंट देखा जाता है। तीसरा पॉइंट ये देखा जाता है इसी लाइन में ना आगे आपने डेट डाली है कि नहीं डाली है। ये 3 पॉइंट अगर आप सही करते हो तो पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांस आपके बिल्कुल बढ़ जाते हैं। तो एक पेज में कैसे लिखा, ये कॉपी आपने देखा 10 में 10 मिला। दूसरी कॉपी देखिए, इस बच्चे ने भी पूरा का पूरा किया ना, एक ही पेज में आया ना, इसने डेट यहां पर डाल दी, कोई बात नहीं, लेकिन जो डेट आपको डालना इधर डालना है ना। तो दूसरी बात देखो, इस बच्चे ने एक गलती और कर दी, भूल गया बच्चा, पिन कोड नहीं डाला। पिन कोड की जगह पे यहाँ पर 60 डालना चाहिए, कोई बात नहीं, बच्चा भूल गया, एग्जामिनर को ध्यान नहीं रहा, इसलिए पूरे में पूरे नंबर मिल गए। लेकिन अगर पिन कोड नहीं डालोगे तो नंबर कट सकता है, ध्यान रखना। ये दूसरी कॉपी हो गई। ये तीसरी कॉपी देखो, इस बच्चे ने एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर देखो इस बच्चे ने पूरा का पूरा एक ही पेज में आया ना, तो ऐसे ही आपको भी एक ही पेज में लिखना है। ये बेस्ट कॉपी देखो, यहाँ पर पूरे में पूरे कोई गलती है ही नहीं, इसमें कोई गलती है ही नहीं। जो एडिटर के लिए लिख रहा है ना, आपके पेपर में आता भी है, इस साल भी आएगा। तो आप देख रहे हो ना, इस पैटर्न पर लिखो। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं एक पेज में लिख देंगे नंबर मिलेगा कि नहीं। अरे मेरे भाई, नंबर आपको किस पर मिलता है ये तो ध्यान दो। इन छोटी छोटी गलतियों से आपका नंबर कटता है। आपने ये जो लिखा है इस पर आपको नंबर थोड़ी ना मिलता है, ये इस पर नंबर आपको मिलता है। ये जो सिस्टम है ना, फॉर्मेट है, इस पर मिलता है। ये कोई आपका पढ़ता नहीं है, बस ये देख लेता है हाँ एडिटर के लिए लिखा हुआ है, और आपने अपनी बात को समझाई हुई, बस ये सिंपल सी बात है ना। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करो। और अगर आपको नहीं भी आता ना, लेटर नहीं आता ना, ये फॉर्मेट आप जरूर करके आना, छोड़ के मत आना। ये बात ध्यान देना, इसी फॉर्मेट में लिख के आओगे तो 10 नंबर का है तो 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर तक भी आपको मिल सकता है। ओके, थैंक यू।